जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सबका स्वागत करता हूं रेलवे प्लेटफॉर्म के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जहां रेलवे हिस्ट्री को आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे और DFCCIL रेलवे CVT 2 की ओर प्रगतिशील व शानदार तरीके से बढ़ रहे होंगे। चलिए, हमारा कल का जो चैप्टर हुआ था रेलवे नेटवर्क या रेलवे विस्तार से संबंधित था। इसके बाद हमारा जो आज का चैप्टर है वो बहुत ही शानदार चैप्टर है, भारत की नवीन ट्रेन या नवीन रेल। भारत की नवीन रेल, ठीक है भाई। चलिए साथियों, मैं आपको बताऊं कि जब हमारा ये चैप्टर फ्री होगा, मतलब पूरा हम रेलवे हिस्ट्री कंप्लीट करा लेंगे, उसके बाद हम मिनिमम पर डे 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में, जैसे 12 भी होंगे, किसी दिन 15 होंगे, ऑनलाइनर क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जो पहले से मैं टाइप करके रखूंगा। उनके आपको बस डायरेक्ट आंसर दिए जाएंगे और वो वीडियो छोटी छोटी होंगी, मिनिमम 10 मिनट के आसपास तक की, कह सकते हैं हम उसको नाम भी देंगे 10 मिनट शो के तहत। आपको 10 मिनट में पर डे, जिसमें आपको प्रतिदिन लगभग 3 या 2 वीडियो जो है क्लासेस आपको प्राप्त होंगी, जिन्हें आप बहुत कम समय में देखकर और बार बार देखकर सभी क्वेश्चनों की तैयारी कर पाएंगे, जिसमें मिनिमम आपको कम से कम हजारों क्वेश्चन में कराना होगा ऑनलाइनर के रूप में। और साथियों, इतने ही क्वेश्चन हैं इस रेलवे हिस्ट्री से संबंधित, वही ले दे के क्वेश्चन है 1000 के आसपास, ज्यादा कह दिए मैंने, तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। इसलिए अन्यथा की स्थिति में 500-700 क्वेश्चन के आसपास ही है, ज्यादा बड़ा सिलेबस है, ठीक है। चलिए, नवीन ट्रेन में हम पहली ट्रेन लेंगे दोस्तों, बढ़िया तरह से आप जो है इसका अध्ययन करेंगे। पहली ट्रेन है अमृत भारत रेल। अमृत भारत रेल। अमृत भारत रेल क्या है सुनिए। इसके तहत ये कोई ट्रेन का पर्सनली नाम नहीं है, इसके तहत कुछ रेलें चलाई गई थी, हालांकि ये परियोजना भी थी, वो भी लिखाऊंगा मैं। देखिए इसकी विशेषता क्या थी, अमृत भारत रेल की विशेषता क्या थी। मेरी थोड़ी सी तबीयत वीकनेस है आज, इसलिए यह नॉन एसी ट्रेन है। यह कैसी है, तो यह नॉन एसी रेल है। यह कैसी रेल है भाई, तो साथियों ये नॉन एसी रेल है, मतलब ये एसी नहीं है। इसमें दूरी है इसकी, ये मिनिमम कितनी औसतन दूरी तय करती है, तो लगभग 800 किलोमीटर के आसपास जो है यह दूरी तय करती है, जिसमें 10 घंटे, जिसमें इनको समय लगभग 10 घंटे के आसपास जो है लगता है, ठीक है भाई। इनको समय कितना लगता है, लगभग 10 घंटे के आसपास जो है लगता है। पहली अमृत भारतीय रेल का संचालन, इसमें हम बात करें कि पहली अमृत भारतीय रेल का संचालन कब किया और कहां किया, वो चीजें हैं। तो 30 दिसंबर 2023 दो ट्रेन चलाई गई। 30 दिसंबर 2023 को दो रेल चलाई गई। कितनी रेल चलाई गई साथियों, 2 रेल चलाई गई। कौन कौन सी थी, चलिए पहली की बात करें हम, तो पहली रेल थी दरभंगा बिहार से लेके आनंद विहार टर्मिनल। ये कहां चली थी, दरभंगा बिहार, बिहार से लेके आनंद विहार तक। आनंद विहार, ये आनंद विहार जो है वो दिल्ली में पड़ता है दोस्तों। इसके मध्य जो है पहली चलाई गई थी, जिसने दूरी कितनी तय की थी,
तो इसने कुल दूरी 1137 किलोमीटर की दूरी इसके द्वारा तय की गई थी, और ये सप्ताह में 2 बार चलती थी, अर्थात द्वि साप्ताहिक कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? द्वि साप्ताहिक, यानी एक सप्ताह में ये 2 बार चले। चलिए आप ये साथ साथ उतारिए, तब तक मैं थोड़ा सा कैमरा चेक करूं। हाँ ठीक है, ज्यादा बाहर नहीं पहुंच पा रहे, दिक्कत रहती है ना, पता चले कैमरा की सेटिंग कहाँ हो, हम बाहर निकल जाए, आपको फिर बाद में दिखे ना। अच्छा, दूसरी, भाई दूसरी कहां से कहां तक थी? तो दूसरी मालदा पश्चिम बंगाल से लेके SMBT बेंगलुरु तक। दूसरी कहां तक थी? तो मालदा पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। मालदा पश्चिम बंगाल से लेकर SMBT बेंगलुरु कर्नाटक। इसमें आपको ये दोनों ना लिखकर डायरेक्ट ये भी लिख के दे सकता है, यहां तक जो है इसे चलाया गया था दूसरी को। यह इसने कुल दूरी जो है कितनी तय की थी? तो 2272 किलोमीटर की यात्रा की इसने, और ये साप्ताहिक ट्रेन थी। ये कैसी थी दोस्तों? साप्ताहिक, यानी सप्ताह में एक दिन चलने वाली। ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन है यहाँ पर, चलो मैं यहाँ लिख देता हूं, अलग से क्वेश्चन है ये, नोट डाल के लिख देना। मैंगो सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये मालदा। मैंगो सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मालदा। जो आप दशहरी आम खाते हैं, दशहरी आम या एक आम और भी होता है, मालदा का आम है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वहां बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसे मैंगो सिटी कहा जाता है। ठीक है भाई। आगे अगला पॉइंट लिखेंगे, वर्तमान भारत में यानी कि 2025 तक भारत में कुल 15 अमृत भारत ट्रेन संचालित हो रही है। 25 तक कुल 15 अमृत भारत रेल का संचालन हो रहा है। यानी वर्तमान में कितनी चल रही है? तो 15 जो है अमृत भारत रेल चल रही है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए, अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो फिर हम अगली चीजों पर चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में रिवीजन के माध्यम से जो है इसको करते हैं। चलिए, तो ये पहला पॉइंट ये है, बाद में इसको तो याद कर ही लेना। मैंगो सिटी ऑफ इंडिया मालदा को कहते हैं। अब अमृत भारत रेल योजना विशेषता, यह नॉन AC रेल है। दूरी औसतन 800 किलोमीटर की करती है, समय लगभग 10 घंटे लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, 2-2 हजार भी जा सकती है। पहली अमृत भारतीय रेल का संचालन 30 दिसंबर 2023 को 2 रेलें चलाई गई थी एक ही दिन में। पहली रेल चलाई गई थी दरभंगा बिहार से लेके आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली तक, जिसने 1137 किलोमीटर की दूरी तय की, और ये द्वि-साप्ताहिक रेल है, मतलब सप्ताह में 2 बार चलने वाले। दूसरी अमृत भारत ट्रेन चलाएगी मालदा पड़ता है पश्चिम बंगाल से। SMBT बेंगलुरु में एक स्टेशन है जो कर्नाटक में पड़ता है। इसने दूरी 2272 किलोमीटर की दूरी तय की थी, और साप्ताहिक ट्रेन है। कैसी ट्रेन है ये? साप्ताहिक ट्रेन। ठीक है भाई। वर्तमान भारत में यानी 2025 तक कुल 15 अमृत भारत रेल का संचालन किया जा रहा है। ठीक है भाई। ये है आपकी मुख्य ट्रेनों में, नवीन ट्रेनों में अमृत भारत रेल। ये एक पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। ये मैं करने जा रहा हूं रफ, साथ साथ आप उतारते चलिए, फिर हम जो है अगली ट्रेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई। चलिए साथियों, आपकी प्रतिदिन लगभग
3 क्लासेस जो है अपलोड कराई जाएंगी आप तक। जैसे हम अब 3 से 4 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट करा चुके होंगे, अर्थात मैंने आपसे वादा किया था कि हम दिवाली से पहले पहले पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, उस वादे को हम पूरा करेंगे। आपका भी एक वादा बनता है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, चलिए आगे। अगली है नवीन ट्रेनों में दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम, नमो भारत रेल। नमो भारत रेलगाड़ियां, नमो भारत रेलगाड़ियां, ये है दूसरी रेलगाड़ियां की चर्चा करेंगे, नमो भारत रेलगाड़ियां। अन्य नाम इन्हें रैपिड एक्स करके भी कहते हैं। ये नमो भारत हैं, इनका अन्य नाम जो है उसमें इन्हें रैपिड एक्स भी कहा जाता है, रैपिड एक्स भी कहा जाता है इनको। ठीक है भाई। अच्छा, यह भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है। यह भारत की पहली क्षेत्रीय, यह भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल, रैपिड ट्रांजिट रेल, रैपिड ट्रांजिट रेल प्रणाली है। ट्रांजिट रेल प्रणाली है। ठीक है भाई। क्षेत्रीय अर्थात ये मुख्य क्षेत्रों में चलाई जाएंगी। संचालन यानी पहला संचालन इसका जो हुआ था वो कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसका संचालन किया गया था एनसीआर, एनसीआर इसे कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अर्थात आप बताइए, मैं इसमें थोड़ा इंक डाल लूं। अर्थात वह क्षेत्र जो राजधानी के चारों तरफ फैला हुआ है, उस सभी क्षेत्र को मिलाकर जो है क्या बना दिया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है। इसी में एक क्षेत्र और बनाया गया था, नोएडा। नोएडा क्या कहते हैं भाई? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। वह वो एरिया था जो एनसीआर के आसपास का जो है इंडस्ट्रियल एरिया था, उसको बनाया गया था नोएडा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। इस पर आगे चर्चा करेंगे। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है इसका भाई? ऐसी ट्रेनें चलाने का उद्देश्य क्या है हमारा? तो उद्देश्य है इसका लोकल ट्रेन प्रणाली को, लोकल रेल प्रणाली को प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित करना। यानी लोकल जो रेल प्रणाली है, लोकल क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रणाली को स्थापित करना। ठीक है भाई। इसकी जो पहली रेल चलाई गई थी, पहली रेल, तो ये पहली रेल दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कहाँ के लिए चली थी? ये दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ के मध्य चली थी। इसने टोटल 82 किलोमीटर की यात्रा की थी। इसने कितनी की यात्रा की थी? टोटल 82 किलोमीटर की। ठीक है भाई। अच्छा, पूर्णतः चालू ये प्रोजेक्ट है जो अभी कंप्लीट चालू नहीं हुआ है, अभी ऐसे कह सकते हैं इस पर कार्य चल रहा है। ठीक है। अच्छा, यह कार्य
या इसका जो प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ वो कहां से हुआ था? ये हुआ था सराय काले खां। सराय काले खां को ही कहते हैं हजरत निजामुद्दीन। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, यहां से इसको प्रारंभ किया गया था। कहा जाता है कि 2025 के अंत तक, ऐसे लिखेंगे कि अंत 2025 तक क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। अंत 2025 तक साथियों ये योजना जो है या ये नवीन ट्रेनें कंप्लीट हो जाएंगी और ये क्षेत्रीय विकास के लिए बनाई गई। इनका उद्घाटन कब किया था? तो दोस्तों इनका उद्घाटन हुआ था 20 अक्टूबर 2023, मोदी जी ने किया था। किसने किया था भाई? नरेंद्र मोदी ने। कहा? साहिबाबाद से दोहाई तक इसमें यात्रा भी की थी मोदी जी ने। कहा यात्रा की थी? तो साहिबाबाद से दोहाई तक यात्रा की। ये आपने वीडियो भी देखी होगी इसकी, इंस्टाग्राम पर और अन्य सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखने को मिल जाती है, जिसमें मोदी जी को मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं। वो एक्चुअल में मेट्रो जैसी दिखती है, ये लोकल ट्रेन है। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, इसके अन्य रूट भी हैं, नमो भारत के अन्य रूट। भाई अन्य रूट कहाँ कहाँ है इसके? तो दिल्ली से अलवर है एक रूट, दिल्ली से अलवर, ये लगभग 164 किलोमीटर जाती है। ठीक है भाई। एक है आपका दिल्ली हरियाणा राजस्थान, दिल्ली हरियाणा और राजस्थान। ठीक है भाई, ये लेकिन अभी निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन मतलब ये कार्य भी चल रहा है इस रूट पर। ठीक है। अच्छा, इसका तीसरा रूट भी है, अन्य रूट भी कह सकते हैं आप, दिल्ली जेवर के मध्य, और रूट में लिख सकते हैं आप दिल्ली से जेवर, यूपी में ही पड़ता है जेवर। यहाँ बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है जेवर में। ये ग्रेटर नोएडा में आता है फिलहाल। ये यहाँ तक का भी इसमें रूट है जेवर के मध्य। और एक दिल्ली से अगला है, यानी चाहो तो नंबर डाल दूं मैं, 1 2 3 और 4। अगला है दिल्ली से पानीपत। पानीपत कहां पर है साथियों? हरियाणा। ठीक है भाई, यहां तक भी ये जो है रूट चलाया जा रहा है। अर्थात ये दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को जोड़ते हैं। अब कहीं आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि भैया राजस्थान में जो चल रही है ये, भैया राजस्थान के भरतपुर और अलवर दोनों ही जिले एनसीआर में आते हैं। ठीक है भाई, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने बात की है किसकी? नमो भारत रेल की। आइए इसका भी रिवीजन करते हैं। अन्य नाम है रैपिड एक्स भी कहा जाता है इसको। यह भारत की सबसे पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट रेल प्रणाली, अर्थात मेट्रो के जैसा सिस्टम है इसका। अच्छा, संचालन एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन्स, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसका संचालन किया जाएगा। उद्घाटन लोकल रेल प्रणाली को प्रतिस्थापित करना, यानी ये लोकल में चलेंगी, मेट्रो की तरह जगह जगह रुकेंगी, स्पीड भी काफी होगी। पहली रेल दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ होते हुए था, दिल्ली से मेरठ 82 किलोमीटर की यात्रा की थी। प्रारंभ इसको किया गया था, ये दिल्ली जो है सराय काले खां, अर्थात इसी को कहते हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अंत 2025 तक इसके पूर्ण होने के चांस था, 2025 के लास्ट तक। उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को मोदी जी के द्वारा किया गया था,
जिसमें साहिबाबाद से दुहाई, दिल्ली में ही है दोनों, यहां तक मोदी जी ने इसमें यात्रा भी की थी। ठीक है भाई। चलिए अन्य रूटों में बात करें तो अलवर, दिल्ली से अलवर की तरफ 164 किलोमीटर का एक रूट है। सेकंड नंबर पे दिल्ली हरियाणा राजस्थान का जो है निर्माणाधीन है, ये भी एक रूट है इसका। दिल्ली से जेवर, ये भी निर्माणाधीन है। और दिल्ली से पानीपत, इस पे भी कार्य चल रहा, ये इसके अन्य रूट है। आप ये भी याद रखिए, ये जो है कौन है, नमो भारत रेलगाड़ियां। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए आगे, अगली, ये आप साथ साथ साथियों उतारते चलना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपको दोबारा से देखनी पड़े फिर उतारना पड़े। ठीक है, नोट्स अपने हाथ से खुद बनाना, सुंदर सुंदर लेख में अपनी हैंडराइटिंग में बेहतरीन से नोट्स आप तैयार करना। ठीक है, चलिए अगली है रामायण यात्रा रेल। अगली कौन सी है, तीसरे नंबर पे बात करें हम, रामायण यात्रा रेल। देखिए रामायण यात्रा से आप समझ गए होंगे कि यह ट्रेन किस लिए बनाई गई है। तो यह ट्रेन बनाई गई है जो रामायण से संबंधित स्थान है उन स्थानों पर यह घुमा के ले जाए। ठीक है भाई, इसलिए इन ट्रेनों को जो है बनाया गया है। चलिए इनकी बात करते हैं हम। तो इनको कब प्रारंभ किया गया था, तो साथियों इन ट्रेनों का प्रारंभ हुआ था 21 जून 2022 को। कब प्रारंभ किया गया था, 21 जून 2022। नाम था रामायण एक्सप्रेस। क्या नामकरण किया इनका, तो नाम रखा था रामायण एक्सप्रेस, ये इनका नाम रखा गया रामायण एक्सप्रेस। ठीक है, अच्छा आगे इनका जो संचालन किया जा रहा है, संचालन को हो रहा है IRCTC के द्वारा। संचालन IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी के द्वारा संचालन किया जा रहा है। IRCTC के द्वारा, CTC के द्वारा इनका संचालन किया जा रहा है, अर्थात ये रामायण से जुड़े हुए स्थलों तक जो है कराएं। ठीक है, प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली से। प्रारंभ कहाँ से हुई थी ये, तो ये हुई थी सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली। सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली से इनका जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है भाई, उद्देश्य क्या है भाई, इन ट्रेनों का चलाने का क्या उद्देश्य है, तो देखिए साथियों इनका चलाने का उद्देश्य है रामायण से जुड़े स्थानों पर घुमाना। ठीक है, रामायण से जुड़े स्थानों की यात्रा या घुमाना। यात्रा अवधि, तो यात्रा अवधि रहती है इसकी दोस्तों 7 से 8 दिन की इसकी यात्रा अवधि रहती है। ठीक है भाई, अर्थात जब ये एक बार चलेगी तो लगभग 7 से 8 दिन में यह लौटती है। इसमें यात्रियों की कुल क्षमता, भाई यात्री क्षमता क्या है, तो यह लगभग 600 यात्री एक बार में ले जाती है। कितने यात्री, लगभग 600 यात्री। ठीक है, थीम क्या है इसकी, भाई क्या थीम है, तो थीम और उद्देश्य लगभग एक ही चीज होती है। भगवान राम और
जानकी सीता से जुड़े स्थल, से जुड़े स्थलों की यात्रा। ठीक है भाई, से जुड़े स्थलों की यात्रा, अर्थात यह अयोध्या और क्या कहते हैं चित्रकूट है, मिथिला है, और सब जगहों पर ये जाती है। ठीक है, चलिए वो भी बताएंगे भाई इसका स्थान मतलब रूट क्या रहता है, कहाँ कहाँ जाती है जी, वो भी चलिए लिख ही लीजिए। यात्रा स्थान तो एक क्रम से लिखेंगे दोस्तों। यह जनकपुरी नेपाल, जनकपुरी नेपाल देख रहे हैं वहां भी जाती है। फिर आपका अयोध्या, अयोध्या, उसके बाद जाएगी ये प्रयागराज। ठीक है, फिर वाराणसी, वाराणसी, फिर जाएगी आपकी चित्रकूट, वाराणसी से चित्रकूट, फिर चित्रकूट से आगे कहां जाएगी ये नासिक, चित्रकूट से फिर जाएगी नासिक। ठीक है, नासिक से फिर जाएगी आपकी हम्पी, हम्पी आपको पता होना चाहिए कर्नाटक में है। हम्पी से जाएगी ये रामेश्वरम, क्योंकि मैंने बताया था रामेश्वरम धनुषकोटी से क्या प्रारंभ होता है आपका राम सेतु। फिर जाएगी आपकी कांचीपुरम। इन जगहों पर जो है ये यात्रा करेगी। ठीक है, चलिए संचालन, संचालन अभी मैंने लिखा भी दिया, IRCTC प्लस साउथ, साउथ स्टार कंपनी, साउथ स्टार कंपनी, इन दोनों के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, इसका संचालन किया जाता है। ठीक है भाई, प्रारंभ, प्रारंभ कहाँ हुई थी ये, तो साथियों प्रारंभ होती है कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु। वहीं पर इधर हम बात करेंगे तो उत्तर भारत में अलग है, दक्षिण भारत में अलग प्रारंभ होती है। ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत का जो व्यक्ति है वो जब इसकी यात्रा करेगा तो वो दिल्ली थोड़ी आएगा भाई बैठने के लिए। ठीक है, चलिए ये कहाँ दक्षिण भारत में जो चलती है वो दक्षिण रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय है चेन्नई के अंतर्गत आती है। जो उत्तर भारत में चलती है वो दिल्ली उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम इसका जो है बात कर लेते हैं रामायण रेल यात्राओं के बारे में, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। इनको प्रारंभ किया गया था 21 जून 2022 से, नाम है रामायण एक्सप्रेस। ठीक है, संचालन IRCTC के द्वारा प्रारंभ सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, उत्तर भारत की है ये, उत्तर भारत में अगर किसी को यात्रा करनी है इससे तो दिल्ली जाइए, और दक्षिण भारत में यात्रा करनी है तो फिर दक्षिण भारत, तो आपको कहाँ जाना होगा साथियों, तो आपको तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाना होगा। ठीक है, उद्देश्य रामायण से जुड़े स्थानों को घुमाना, यात्रा अवधि 7 से 8 दिन इसकी रहती है। यात्री क्षमता दोस्तों 600 यात्री। थीम है भगवान राम और जानकी सीता से जुड़े हुए स्थलों की यात्रा करवाना। ठीक है भाई, इस यात्रा स्थान कौन से रहते हैं, जनकपुरी नेपाल, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम, इन जगहों तक ये जो है यात्रा कराती है, घुमाती है। संचालन IRCTC प्लस साउथ स्टार कंपनी द्वारा इसका दोनों का मिलकर संचालन किया जाता है। प्रारंभ दक्षिण भारत में
तो कोयम्बटूर तमिलनाडु से लेके दक्षिणी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय चेन्नई। अर्थात किसी को उत्तर भारत के लोगों को जब इससे यात्रा करनी होगी, जगह यही घुमाएगी, तो आपको जाना होगा दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन, और जो दक्षिण भारत से यात्रा करेंगे वो कोयम्बटूर जाएंगे, वहां से इसकी यात्रा प्रारंभ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, कैमरा पर मक्खी बार बार बैठ रही है, आपको दिक्कत दे रही होगी ये। ठीक है, चलिए साथियों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। जो भी मुख्य मुख्य जानकारियां थी तो सब आपको बता दी गई हैं। चलिए, एक इसमें ट्रेन और है, वो भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये मैं रफ कर रहा हूँ भाई, उतारते आप साथ साथ चलना बिल्कुल, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा रह भी जाते हो तो जब मैं रिवीजन कराता हूँ उस समय आप उतार लोगे आराम से, लेकिन अपने नोट साथ साथ बनाना। आप देख भी पा रहे होंगे मेरी हैंडराइटिंग जो है व्हाइट बोर्ड पर कितनी शानदार तरीके से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ आपकी वजह से, ताकि आप बढ़िया तरह से इसको उतार सकें। चलिए, अगली मुख्य ट्रेन जो भी नंबर हो, 5, 6 या जो भी चल रहा हो, वो है आपकी उदय एक्सप्रेस ट्रेन। अगली है उदय एक्सप्रेस रेल, उदय एक्सप्रेस रेल। अगली हम किसके बारे में जानकारी करेंगे? उदय एक्सप्रेस रेल। देखिए, ये हाई क्लास एसी डबल डेकर रेल है। ये कैसी है? ये हाई क्लास एसी डबल डेकर चेयर कार ट्रेन है। हाई क्लास एसी डबल डेकर चेयर कार मतलब समझते हैं? इसमें भाई बैठने की व्यवस्था नहीं होती, बसौली की बैठ के ही जाना पड़ता है इसमें। जैसे आपने देखा होगा ना वंदे भारत में किस तरह से लोग सिर्फ बैठ के जाते हैं एसी वाले, सिर्फ वैसी ही है। ठीक है, अच्छा, और है इसको प्रारंभ कब किया गया था? तो साथ ही इसका प्रारंभ किया गया था, डेट है आपकी 10 जून 2018। कब प्रारंभ किया? 10 जून 2018 को इसको प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ कहां से किया गया था, अर्थात कहां कहां यात्रा करती है ये? तो ये है आपकी कोयम्बटूर से लेके बेंगलुरु। कोयम्बटूर कहां है? तमिलनाडु में। से ये जाती है आपकी बेंगलुरु कर्नाटक तक, जो है पहली यात्रा की थी इसने। इसकी कैसी थी? ये पहली यात्रा थी। ठीक है भाई, उदय जो एक्सप्रेस रेल है ये यात्रा करती हैं। ठीक है भाई, अच्छा, दूसरी बार इसने यात्रा कब की? दूसरी यात्रा, देखिए दोस्तों, दूसरी यात्रा जो उदय जो एक्सप्रेस ट्रेन है, इनकी जो दूसरी यात्रा हुई थी वो कब और कहां हुई? तो वो इसने की थी अपनी 2019 में। ये चली थी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से गुंटूर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से गुंटूर आंध्र प्रदेश तक, यहां तक इसने जो अपनी पहली यात्रा की थी। ठीक है, इनकी अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से 130 किलोमीटर प्रति घंटा के मध्य होती है। ठीक है भाई, ये इनकी गति होती है। चलिए, कौन सी है? उदय एक्सप्रेस रेल। आइए इनका भी रिवीजन करते हैं। तो यह हाई क्लास एसी डबल डेकर, डबल चलती है, लेकिन चेयर कार है, इसमें सोने की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ बैठ सकते हैं। प्रारंभ 10 जून 2018 को,
यात्रा कोयम्बटूर तमिलनाडु से बेंगलुरु कर्नाटक ने तक इसने पहली यात्रा की थी। दूसरी यात्रा इसने 2019 में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से गुंटूर आंध्र प्रदेश तक की थी। इनकी जो अधिकतम गति 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा के मध्य होती है। ये आपका जो है नवीन जो ट्रेनें चलाई गई हैं वो भी चैप्टर होता है कंप्लीट। साथियों बस इतना समझ लीजिए कि मैंने आपके साथ जो मेहनत की है, रेलवे हिस्ट्री का प्रॉपर थ्योरी शानदार बैच पढ़ाया है। बहुत मेहनत करनी पड़ी आपके साथ, आपने भी मेहनत की है दोस्तों, तो इसका श्रेय सब आपको जाता है। मैं कहता हूँ ये आपकी मेहनत है। आपने वीडियो देखी, कमेंट किए अच्छे अच्छे, कहा कि भैया और कराओ, बढ़िया शानदार, उससे हमें ऊर्जा मिली। एक कैमरे में बार बार माँ की आ रही है बेवकूफ, जिससे हम आपको ये प्रॉपर करा पाए। आपका लास्ट ऑफ फाइनल एक टॉपिक रह गया है, वो है भारतीय योजनाएं, भारतीय रेल परियोजनाएं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, 5 से 6 वीडियो या क्लासेस जो है इसमें लगेंगी, जो हम आपको बढ़िया शानदार तरीके से कराएंगे। क्योंकि योजनाओं से अगर 45 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 10 क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। और सबसे बड़ा टॉपिक था रेलवे विकास, कम से कम 15 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन इन दो ही बड़े बड़े टॉपिकों से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भी टॉपिक हम आपको बहुत बेहतरीन एकदम ऐसे मान लीजिए कम से कम नहीं तो 40 परियोजना कराऊंगा, लेटेस्ट भी और पुरानी भी, जो 2-4 साल के अंदर चल गई है वो भी, लेटेस्ट भी, सब परियोजना जो हम समेट लेंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहना, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और आप तो वैसे भी कहते हैं ना कि आप तो तब तक हो ही ऐसे, तब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। इसीलिए बढ़िया लगन व मेहनत से पढ़ाई करिए, आपको समय समय पर क्लासें मिलती रहेंगी। दिवाली से पहले मैं आपका ये कोर्स कंप्लीट करा चुका हूँ, यानी अर्थात आज की बात 2 या लास्ट 3 दिन में आपको जो है कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर आपकी प्रैक्टिस सेट होगी, जिसमें लगभग 10 मिनट शो के तहत अर्थात 10 मिनट के अंदर अंदर 15 क्वेश्चनों की एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है हैंड टू हैंड वन लाइनर के तौर पर कर चुके होंगे। इनसे बाहर कुछ भी जाने का नहीं। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अच्छी अच्छी कमेंट करिए। और कोई ऐसा टॉपिक हो जो मेरे नजर से बाहर हो लेकिन आपको पता हो, भाई ऐसा भी कोई टॉपिक हो जो मेरी नजर से बाहर हो लेकिन आपको पता हो, तो वो भी बताइए, हम वो भी आपको करवा देंगे। रही रेलवे करंट की बात, तो वो मैंने कहा था आपको छोटी छोटी वीडियो में मैं 3-3, 4-4 दिन की करंट बताता रहूंगा, क्योंकि रेलवे करंट इतनी बड़ी नहीं है जो आपको एक दिन में बहुत सारी या रोज बन जाए। थोड़ी थोड़ी करंट होती है, वो सब चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तुझे देखा तो ये जाना हो गया।